हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जहां हम लोग सीख रहे हैं अकाउंटिंग। और पिछले कुछ वीडियो से हम लोग देख रहे हैं जनरल एंट्री। और आज के इस क्लास में जनरल एंट्री में हम लोग देखने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैश डिस्काउंट। तो ये सबसे पहले तो हम लोग को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है वो समझना होगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे कि सपोज कि आप मार्केट जा रहे थे, ठीक है, और आपको एक ड्रेस पसंद आ गया, ठीक है ना। और इस ड्रेस में एक टैग था जिसमें लिखा हुआ था 500 रुपया। आप दुकानदार को बोले कि मैं 500 में नहीं, अगर आप मुझे 450 रुपया में ये प्रोडक्ट देंगे तो मैं लूँगा। तो दुकानदार एग्री हो गया। अभी हम लोग दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग देख रहे हैं, ऐसा मान के चलिए। तो अभी यहाँ पे दुकानदार 50 रुपया का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। 50 रुपया का क्या दे दिया, परसेंट नहीं, सॉरी, 50 रुपया का डिस्काउंट दे दिया, 50 रुपीज का। तो अब वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में जब इसका एंट्री करेगा, बुक्स ऑफ ACCOUNT अकाउंट में एंट्री करेगा, तो अभी जो प्रोडक्ट वो बेचा है उसका दाम वहां पे वो 500 रुपया नहीं लिख करके 450 रुपया ही लिखेगा। कितना लिखेगा, 450 रुपया लिखेगा। और इस तरह का जो डिस्काउंट दिया जाता है इसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, इसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा कि ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। मतलब कि ये जो 50 रुपया था, ये कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं रहेगा कि इस पर्टिकुलर गुड्स को बेचने समय 50 रुपया का डिस्काउंट दिया गया था। अब एक और भी चीज होता है, जैसे नॉर्मल देखिए, ये बिजनेस है, एक बंदा का बिजनेस, और ये एक बंदा का बिजनेस है। अब क्या होता है कि ये जो बंदा है इससे 5,000 रुपया का सामान क्रेडिट में खरीदता है। क्रेडिट में खरीदता है, कौन खरीदा, मान लीजिए कि ए जो है वो बी से परचेस किया, ठीक है ना। ए परचेस गुड्स फ्रॉम बी, फ्रॉम बी, कितना रुपया का, 5,000 रुपया का, ठीक है। कैसा परचेस किया, क्रेडिट में परचेस किया, अभी पैसा नहीं दिया है उसको। तो क्या हुआ ना, जो बी था ना, जो बंदा बी था, वो क्या किया, वो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में, अपना बुक्स ऑफ अकाउंट में, ACCOUNT अकाउंट्स में ए के नाम पे कितना पैसा रख देगा कि 5,000 मेरे को ए से लेना है। वो क्या किया, 5,000 ए से मेरे को लेना है करके लिख के रख दिया। अब मान लीजिए कि 30 दिन के बाद ए बोला था कि पैसा देगा, 30 दिन के बाद ए बोला था पैसा देगा, लेकिन बी को क्या हुआ कि 10 दिन के बाद ही पैसा का जरूरत पड़ गया। आफ्टर 10 डेज बी को जरूरत पड़ गया। तो बी क्या किया, एक ट्रिक लगाया, बोला कि जो 5,000 बकाया है, अगर वो आज पे करता है तो उसको 500 रुपया का डिस्काउंट देगा। क्या बोला, वो 500 रुपया का डिस्काउंट देगा। तो अब यहाँ पे ये जो पैसा डिस्काउंट मिल रहा है ना, ये बुक्स ऑफ अकाउंट में तो रिकॉर्ड होगा कि इतना रुपया का डिस्काउंट दिया गया था। इसलिए होगा कि कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि देखिए पहले एक लेजर बना हुआ है जिसमें बकाया 5,000 लिखा हुआ है, और पैसा लेते वक्त वो कितना ले रहा, 500 रुपया छोड़ दे रहा है। दैट मीन्स वो पैसा कितना ले रहा है, 4,500। तो उसको ये शो करना पड़ेगा ना कि ये 500 रुपया कहाँ गया। तो ये 500 रुपया वो कहाँ शो करेगा, डिस्काउंट में शो करेगा। और इस प्रकार का जो डिस्काउंट दिया जाता है ना, इसे हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं,
कैश डिस्काउंट कहते हैं। तो आई होप कि आप सबको ट्रेड डिस्काउंट समझ में आया होगा और कैश डिस्काउंट भी समझ में आया होगा। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ कि देखिए, ट्रेड डिस्काउंट मतलब जो भी लिस्ट प्राइस होगा, जो भी लिस्ट प्राइस होगा उसके ऊपर में जो भी डिस्काउंट दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बाइंग और सेलिंग, मतलब जब कोई बंदा खरीद रहा है तो ऐसा डिस्काउंट सबको ट्रेड डिस्काउंट कहा जाता है और ये बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता है। और दूसरा ऐसा है कि देखिए, जो भी क्रेडिटर डेब्टर्स का पहले से ही बैलेंस रहता है और जल्दी पैसा लेने के लिए फिर से डिस्काउंट दिया जाता है, तो इस समय क्या होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में ये डिस्काउंट को आपको इंटर करना होता है और ऐसा डिस्काउंट को हम कैश डिस्काउंट कहते हैं। अब थोड़ा और अच्छा से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट मैंने लिख के रखा है। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउंसेस और कंसेशन गिवन बाय द सेलर टू द बायर बाय वे ऑफ रिडक्शन इन द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस के ऊपर में जो डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं किया जाता है। एंट्री फॉर द परचेज ऑफ सेल ऑफ गुड्स एट ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्ड विद द नेट अमाउंट। मतलब देखिए, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था, अभी यहाँ नेट अमाउंट बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई एक जन तो बायर होगा ना, एक जन कौन होगा, बायर जो खरीद रहा होगा, और एक जन कौन होगा, सेलर होगा। ठीक है, और जो गुड्स का लेन देन हो रहा है वो गुड्स का कुछ दाम होगा। अब ये 500 रुपया इसका लिस्ट प्राइस था, ये 500 रुपया इसका लिस्ट प्राइस था। अब सेलर इसको बेचा कितना में, बेचा 450 में, 450 में। तो इसका मतलब ये 450 क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये इसको खरीदा तो इसका हो जाएगा नेट परचेज दाम इसका। ठीक है ना, नेट परचेज दाम मतलब इसका लिस्ट प्राइस 500 था और इसका 50 रुपया कट गया तो 450 रुपया में ये खरीदा, तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाया जाएगा कि ये गुड्स का कीमत इसको 450 रुपया पड़ा था। और ये जो सेलर बेच रहा था इसके बुक्स ऑफ अकाउंट में भी नेट सेल, मतलब नेट सेल को कितना में किया, इसका प्राइस जो था, वो लिस्ट प्राइस जो था वो तो था 500 रुपया, मगर 50 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 450। तो इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या दिखाया जाएगा कि जो पर्टिकुलर गुड्स को ये बेचा है, जो पर्टिकुलर गुड्स को ये सेल किया है, वो कितना में सेल किया है, वो 450 में सेल किया है। बात समझ में आ रहा है। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि एंट्री फॉर द परचेज और सेल ऑफ गुड एट ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्ड विद द नेट अमाउंट। ओके, एंड नाउ वी आर मूव टू द नेक्स्ट ट्रीटमेंट। देखिए, नेक्स्ट ट्रीटमेंट में क्या बोला गया है, ट्रीटमेंट ऑफ कैश अकाउंट, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट क्या होता है मैंने बताया था, फिर मैं पढ़ देता हूँ। इन सम केसेस क्रेडिटर में अलाउ सम कंसेशन टू हिज डेब्टर टू प्रमोट हिम टू मेक पेमेंट विद इन द पीरियड ऑफ क्रेडिट अलाउ। ठीक है ना, ये वही बोल रहा है कि पहले पेमेंट करने के लिए क्या किया जाता है, क्रेडिटर सब ऑफर निकालते हैं ताकि जल्द से जल्द पैसा मिल जाए। तो अब यहाँ पे भी एक एग्जांपल मैंने लिखा था, वो एग्जांपल को देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एग्जांपल में बोला जा रहा है सोल्ड गुड्स टू रमन, सोल्ड गुड्स टू रमन, रमन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 1000 रुपया, ट्रेड डिस्काउंट कितना था, 10%। तो देखिए, सिंपल सा बात है कि 1000 रुपया का 10% अगर मैं निकालूंगा, 1000 रुपए का अगर मैं 10% निकालता हूँ तो दैट विल कितना होगा भाई, ये होगा आपका 100 रुपया। मतलब जो नेट अमाउंट में बेचा गया है वो कितना हो गया, 1000 रुपया से हमको 100 रुपया घटाना होगा, दैट इज इक्वल टू 900 रुपया। तो बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या ऐसा एंट्री होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट में यहाँ पे लिखा जाएगा रमन। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, रमन डेबिटेड, ठीक है, कितना, 900 रुपया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सेल अकाउंट, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 900 रुपया। ठीक है, क्योंकि सोल्ड गुड्स टू रमन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज इतना, ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए नेट जो प्राइस है, देखिए यहाँ पे मैंने हल्का सा एक मिस्टेक किया, एक जीरो यहाँ पे मैंने ज्यादा बैठा दिया। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो ये 1000 रुपये यहाँ पे कहीं पे भी शो नहीं होगा, डायरेक्ट जो नेट अमाउंट हुआ डिस्काउंट के बाद में वही अमाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में शो होगा। अब इसी चीज को अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या दिया गया है, देखिए ध्यान से, कि यहाँ पे बोला गया रिसीव 1000 रुपया फ्रॉम
त्रिलोकीनाथ इन द फुल सेटलमेंट अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम। अब देखिए पैसा लेना कितना था, पैसा लेना था 1050, लेकिन लिया कितना जा रहा है 1000 रुपया। तो अब जो त्रिलोकीनाथ का पहले से लेजर बना हुआ रहेगा उसमें तो भाई वो पैसा इतना ही रहेगा ना, 10,050। तो इसका एंट्री कैसे करेंगे, देखिए पैसा आ रहा कितना है, कैश अकाउंट, कैश हम लोग कितना रिसीव कर रहे हैं, मतलब कैश डेबिटेड कितना रुपया का हो रहा है भैया, 1000 का हो रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1000 रुपया। और हम लोग को क्या मिला भैया, डिस्काउंट मिला, तो मैं यहाँ लिख दूंगा डिस्काउंट, ALLOWED अलाउड। और उसके बाद में ये भी डेबिटेड हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 50 रुपया, ठीक है ना। और नीचे में क्या हो जाएगा, टू त्रिलोकीनाथ, और इसका जो अमाउंट फुल जो दिखा रहा था इसका बुक्स ऑफ अकाउंट में वो वैसे ही रहेगा, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग पेड कर रहे हैं और हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है, हम लोग पेड कर रहे हैं, हम लोग को डिस्काउंट मिल रहा है। तो भाई ये जो डीपू स्टोर है इसका पैसा कितना बुक्स ऑफ, मेरा बुक्स में कितना लिखा हुआ रहेगा, डीपू स्टोर का बकाया कितना होगा, मेरा बुक में ये पैसा कितना दिखा रहा होगा। अगर मैं देखूं तो डीपू अकाउंट डेबिटेड में मेरा पास दिखा रहा होगा कि भाई 1000 रुपया है, ऐसे करके, ठीक है ना। और हम लोग इसको एक्चुअल कितना पैसा दे रहे हैं, टू कैश इसको दे कितना रहे भाई, हम इसको दे रहे हैं 960 रुपया। और तो हम लोग को डिस्काउंट कितना मिल रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे दे देंगे टू डिस्काउंट, ये हो जाएगा रिसीव्ड, ठीक है ना। डिस्काउंट रिसीव्ड कितना का, 40 रुपया। तो देखिए बैलेंस हो जाएगा ना, दीपू का अकाउंट जैसे था दीपू स्टोर का वैसे ही रहेगा। और कैश हम लोग यहाँ पे 960 तो वही रखेंगे, मगर यहाँ पे फिर दिखा देंगे कि ये जो 40 रुपया था ये हम लोग को डिस्काउंट मिल गया, ये हम लोग को डिस्काउंट मिल गया। तो आई होप कि आप लोगों को ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट समझ में आया होगा, और साथ ही साथ अगर इनका ट्रांजेक्शन मिलता है तो उसको किस प्रकार से ट्रीटमेंट किया जाएगा वो भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।